जामुना तीरा वनचारी, जामुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा पात धरती राधा पात धरती राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, समस्त वैष्णव आचार्य वृंद की, नामा आचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। गौर ब्रह्मानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. Jai Srila Prabhupada ki। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 10। अध्याय का शीर्षक है जड़ भरत तथा महाराज रहुगण की वार्ता। तो आज नया अध्याय शुरू हो रहा है, इसलिए इसका सारांश पढ़ेंगे। इस अध्याय में भरत महाराज अर्थात जड़ भरत को सिंधु तथा सोवीर राज्यों के शासक राजा रहुगण ने अंगीकार कर लिया। उस राजा ने जड़ भरत को अपनी पालकी ढोने के लिए विवश किया और पालकी को ठीक से न उठाने के कारण उसको फटकार लगाई। राजा रहुगण को पालकी ढोने वाले कहार की आवश्यकता थी, जिसके लिए पालकी ढोने वालों के मुखिया ने जड़ भरत को अत्यंत उपयुक्त पाया, अतः उसे पालकी ढोने के लिए बाध्य किया गया। जड़ भरत ने इस आज्ञा का प्रतिवाद नहीं किया, उल्टे वे इसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करके पालकी ढोने लगे। जब वे पालकी उठाए रहते तो वे सतर्क होकर देखते चलते कि उनके पांव के नीचे एक चींटी तक न आए
और जब कोई चींटी दिखती तो वे उसके निकल जाने तक रुके रहते। फलतः वे अन्य कहारों के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाए। इससे पालकी में बैठा राजा अत्यंत विचलित हुआ और उसने जड़ भरत को भद्दी गाली दी, किंतु जड़ भरत ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वे देहात्म बुद्धि से सर्वथा मुक्त थे। वे पालकी उठाए चलते रहे। जब उन्होंने फिर वैसा ही किया तो राजा ने उसे दंडित करने की धमकी दी। प्रतिक्रिया स्वरूप जड़ भरत बोलने लगे। उन्होंने राजा द्वारा प्रयुक्त गंदी भाषा का प्रतिवाद किया। जड़ भरत के उपदेश सुनकर राजा को आत्मज्ञान हुआ। ज्ञान आने पर उसने समझा कि उसने एक महान तथा साधु पुरुष का अपमान किया है। उस समय उसने विनीत भाव से आदर पूर्वक जड़ भरत की प्रार्थना की। तब उसे जड़ भरत द्वारा प्रयुक्त गूढ़ शब्दों के अर्थ जानने की इच्छा हुई और उसने सच्चे दिल से क्षमा याचना की। उसने स्वीकार किया कि यदि कोई शुद्ध भक्त के चरण कमल की उपेक्षा करता है तो वह शिव जी के त्रिशूल द्वारा दंडित होता है। तो पहले जो श्लोक है उसका तात्पर्य नहीं है, तो पहले श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, हे राजन। नहीं, दूसरा हम इकट्ठे बोलेंगे, पहला है पहला। सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, हे राजन, इसके बाद सिंधु तथा सोवीर प्रदेशों का शासक रहुगन कपिलाश्रम जा रहा था। जब राजा के मुख्य कहार पालकी वाहक इक्षुमती के तट पर पहुंचे तो उन्हें एक और कहार की आवश्यकता हुई। अतः वे किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करने लगे और दैववश उन्हें जड़ भरत मिल गया। उन्होंने सोचा कि यह तरुण और बलिष्ठ है और इसके अंग प्रत्यंग सुदृढ़ हैं। यह बैलों तथा गधों के तुल्य बोझा ढोने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा सोचते हुए यद्यपि महात्मा जड़ भरत ऐसे कार्य के लिए सर्वथा अनुपयुक्त थे, तो भी कहारों ने बिना झिझक के पालकी ढोने के लिए उन्हें बाध्य कर लिया। दूसरा श्लोक है, इसको पढ़ते हैं। यदा हि द्विजवरस्येषु मात्रवलोकानु अनुगतरेण समाहिता पुरुष गतिस्तदा विषमगतां स्वशीभिकां रहुगन उपधार्य पुरुषानिधिवहत् आह हे वो डारः साध्वती कृतमत् किमिति विषम मुह्यते यानमिति। ठीक है, तो इसका शब्दार्थ कर लेते हैं। यदा जब ही निश्चय ही द्विजवरस्य जड़ भरत का इशु मात्र एक बाण आगे तक, मतलब 3 फुट, अवलोक अनुगते देखकर ही चलने से, न समाहिता मेल न खाता हुआ, पुरुष गति ही कहारों की चाल, तदा उस समय विषम गताम असंतुलित होने पर स्वशिबिकाम अपनी पालकी की, रहुगना राजा रहुगन ने, उपधार्य समझकर, पुरुषान पुरुषों से, अधिवहतः पालकी ले जाने वाले, आह कहा,
हे अरे ओडारः कहारो साधु अतिक्रमता एक बराबर चलो जिससे उछाल न हो। किम इति किस कारण, विषमाम असंतुलित ऊंची नीची, उह्यते उह्याते ले जाई जा रही है, यानम पालकी इति इस प्रकार। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की। किंतु अपने अहिंसक भाव के कारण जड़ भरत पालकी को ठीक से नहीं ले जा रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़ते, हर 3 फुट पहले वे यह देखने के लिए रुक जाते कि कहीं कोई चींटी पर पांव तो नहीं पड़ रहा है। फलतः वे अन्य कहारों से तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। इसके कारण पालकी हिल रही थी। अतः राजा रहुगन ने तुरंत कहारों से पूछा, तुम लोग इस पालकी को ऊंची नीची करके क्यों लिए जा रहे हो? अच्छा हो यदि उसे ठीक से ले चलो। तात्पर्य। यद्यपि जड़ भरत को पालकी ढोने के लिए वादे किया गया था, किंतु उनके मन में मार्ग पर चलने वाली चींटियों के प्रति दया भाव बना हुआ था। ईश्वर का भक्त अत्यंत कष्टदायक परिस्थितियों में रहने पर भी भक्ति तथा अन्य उपयुक्त कार्यों को नहीं भूलता। यद्यपि जड़ भरत आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े योग्य ब्राह्मण थे, किंतु उनसे पालकी ढोने का कार्य लिया जा रहा था। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। फिर भी मार्ग पर चलते हुए उन्हें अपना यह कर्तव्य नहीं भूला था कि एक भी चींटी नहीं मरनी चाहिए। वैष्णव न तो ईर्ष्या करता है, न ही वृथा उग्र बनता है। मार्ग में अनेक चींटियां थी, किंतु जड़ भरत 3 फुट पहले ही इनके प्रति सचेत हो जाते। जब चींटियां निकल जाती तभी वे आगे कदम रखते। वैष्णव समस्त जीवों के प्रति अत्यंत दयालु होता है। भगवान कपिल देव सांख्य योग में बताते हैं, सुहृद सर्वदेही नाम। जीव विभिन्न रूप धारण करते हैं। जो अवैष्णव हैं वे मात्र मनुष्य समाज को अपनी दया के योग्य समझते हैं, किंतु श्री कृष्ण अपने को समस्त प्राणियों का पिता कहते हैं। फलतः वैष्णव किसी भी प्राणी को असमय या वृथा ही विनष्ट नहीं होने देता। समस्त जीवों को विशेष भौतिक देह रूप में बंध कर कुछ अवधि पूरी करनी होती है। उन्हें स्वयं ही अन्य देह धारण करने के पूर्व इस शरीर के लिए निर्दिष्ट अवधि को पूरा करना होता है। इस प्रकार किसी पशु या अन्य जीव का वध उसे उस देह अवधि को पूरा करने में बाधक बनता है। अतः किसी को भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु प्राणियों का वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वह पाप कर्म में फंस जाएगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो
दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रचारम कृतवान् साधु भागवत। दोबारा पढ़ देते हैं श्लोक है। दूसरा श्लोक जो है किंतु अपने अहिंसक भाव के कारण जड़ भरत पालकी को ठीक से नहीं ले जा रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़ते हर 3 फुट पहले वे यह देखने के लिए रुक जाते कि कहीं कोई चींटी पर पांव तो नहीं पड़ रहा है। फलता है वे अन्य कहारों से तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे, इसके कारण पालकी हिल रही थी। अतः राजा रघुगण ने तुरंत कहारों से पूछा, तुम लोग इस पालकी को ऊंची नीची करके क्यों लिए जा रहे हो? अच्छा हो यदि इसे ठीक से ले चलो। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में 2-3 पॉइंट्स बताए हैं। आपको किसी को स्मरण है? आपने सुना? बोलो प्रभु जी। धर्मनारायण प्रभु। राइट। भौतिकवादी नहीं, हम आप देवी देवताओं को भी देखते हैं। इंद्र जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो कैसे कार्य करते हैं। देवी देवता भी जो हैं बड़े बड़े, तो वैष्णव हैं जो भक्त हैं जो भगवान पे बिल्कुल फोकस्ड हैं, वही अविचलित रहते हैं और अपने जी। हाँ, ये बता रहे हैं, इन्होंने अच्छा पॉइंट बताया कि भगवान जो हैं सबके पिता हैं। अहम बीज प्रदा पिता, सब जीवों के। ये नहीं कि सिर्फ मनुष्य को ही हमने बचाना है, मनुष्यों को हमें कष्ट नहीं देना, बाकी जीव जंतुओं को मारते रहो। प्रभुपाद जी अच्छा पॉइंट बताया। और वैष्णव लोग सोचते हैं कि सिर्फ मनुष्यों को बचाना है। माइक है? माइक कॉर्डलेस माइक। वेरी गुड। ये भी श्री प्रभुपाद जी ने अच्छा पॉइंट बताया कि जो भी हम ये करते हैं, इतनी बड़ी हिंसा है कि उसको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। मान लो कोई आपने जानवर को, कोई बकरी को मार दिया खाने के लिए है, वो बकरी ने जीना था मान लो 10 साल, उसको आपने मार दिया 5 साल में, तो 5 साल फिर उसको आना पड़ेगा वो भुगतने के लिए। तो उसकी अवधि को आप खत्म कर रहे हो, उसने जो भोगना है उसको आना पड़ेगा। यस। और हाँ जी प्रभु जी। माइक है ना? हाँ। भक्त कोई भी जीव को मारते नहीं है, इसलिए कि क्योंकि कब
कोई जीव का मारते हैं, हम पाप का जीवन में फंस जाते हैं. Yes. So he is always very careful not to commit any. Very right. और प्रभु जी, बालेश्वर प्रभु. A Vaishnava is never envious or unnecessarily violent. हाँ, यस, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट बताया गया. वैष्णव जो हैं वो एनवी नहीं करते. हाँ, उनको माता जी. क्योंकि जड़ भरत एकदम फिक्स्ड हैं डिवोशन सर्विस में. जैसे हमारे साथ भी जो हम प्रैक्टिसिंग डिवोटीज़ हैं, हमारे साथ भी कभी बुरा होता है. हम देखते हैं डिवोटीज़ क्या करते हैं, रिवेंज नेचर में आते हैं कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो परवाह नहीं करते रूल्स की. लेकिन जड़ भरत दिखा रहे हैं कि वो कैसी भी सिचुएशन में सेटिस्फाइड है और वो भगवान के नियम के अनुसार ही चल रहे हैं. वो डिससेटिस्फाइड नहीं है लाइफ में. यस. ओके, तो बहुत सारे आपने पॉइंट्स लिए, तो इसमें मैं जो एक पॉइंट लेना चाहता हूँ वो है ईर्ष्या, एनवी. ये जो है बहुत ही डीप रूटेड है और इसको हम यूज भी नहीं कर सकते डिवोशनल सर्विस में, है कि नहीं. काम, क्रोध, लोभ, इसको तो यूज कर सकते हैं और पता भी लग जाता है. कामी है हम पता लग जाता है, लोभी है पता लग जाता है. एनवियस है हमें पता ही नहीं लगता. हम सोचते हैं मैं तो हेल्प कर रहा हूं उसको, मैं तो उसकी हेल्प कर रहा हूं, बता रहा हूं उसको देखो ऐसे नहीं करना चाहिए. नहीं, आई एम हेल्पिंग हिम. तो एनवी जो है वो रूट कॉज है, जो प्रोपा जी यहां बता रहे हैं कि वैष्णव जो है वही वैष्णव है, निर्मत्सरा नाम. जब वैष्णव इसीलिए सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि उनमें एनवी नहीं होती. एनवी नहीं करते किसी से, ईर्ष्या नहीं करते वो किसी भी जीव से. और हम बद्ध जीव इसीलिए हैं, इसीलिए हम कंडीशनड हैं. हम कंडीशनड हैं बॉडी से, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझे बैठे हैं और हम समझते हैं जैसे हम हैं ऐसे ही हैं बस. वो दूसरे को भी ऐसे समझते हैं, है ना. इज ए वेरी लेजी फेलो, लेजी फेलो. लेजी है, ये हमेशा लेजी रहेगा, बदल नहीं सकता. लेजीनेस को उससे अलग नहीं करते. लेजीनेस तो एक हैबिट है. ये लेजी थोड़ा है, तो जीवात्मा है एक. नहीं, ये लेजी है क्या, तो जीवात्मा है एक. हम कहें लेजी फेलो, लेजी फेलो, उसको लेजी बना देंगे. ये है कंडीशनड लाइफ. अपने आप को ही ऐसे कहेंगे, आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट, मैं बदलूंगा नहीं. लेकिन जो जीवात्मा है वो तो डायनेमिक है, वो तो अलाइव है, डायनेमिक है. वो ऐसे थोड़ा स्टैटिक थोड़ा है, वो जड़ थोड़ा है. तो इसी के कारण जो है ये जो हम भूल कर बैठते हैं, कंडीशनड हो जाते हैं. हम कंडीशन नहीं है, हम अपनी आदतों से अलग हैं. ये हमारी आदतें हैं, ये हम हैं. हम अपनी आदतों को बदल भी सकते हैं जब भी चाहें, नहीं है ना. तो जब हम देखेंगे इस तरह से तो तभी तो हम बदलेंगे. लेकिन अगर अपने आप को लेबल कर लेंगे, दूसरों को भी लेबल कर देंगे कि ये तो ऐसा ही है, तो फिर कैसे होगा. ये संसार में ऐसे चल रहा है क्योंकि संसार में देहात्म बुद्धि से लोग ग्रसित हैं. वो सोचते हैं मैं शरीर हूं. तो एनवी जो है इसी के कारण जो है इस देहात्म बुद्धि में आ गए हैं, क्योंकि हम भगवान से ही ईर्ष्या करते हैं. और भगवान से ईर्ष्या करने के कारण हर अच्छी चीज हम सोचते हैं ये मेरे पास क्यों नहीं है, वो उसके पास क्यों है, तो मैं डिजर्व करता हूं, ये तो मेरे पास होनी चाहिए. ये सब पॉलिटिक्स है. अब पॉलिटिक्स के कारण देखो इसको आगे बढ़ा दिया. डजंट डिजर्व, मुझे होना चाहिए था ये सब. मैं तो आई एम ए विक्टिम, पॉलिटिक्स का मैं विक्टिम हूं. मुझे यहां छोड़ दिया गया पीछे, उसको आगे बढ़ा दिया. ऑल पॉलिटिक्स. तो ये एनवी है, ये है ईर्ष्या. क्योंकि हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान की आपुलन से ईर्ष्या करते हैं. भगवान कह रहे हैं किसी में भी कुछ अच्छा देखो, किसी में कोई विभूति देखो, वो मैं हूं.
तो उससे क्यों नहीं हम ईर्ष्या करेंगे? भगवान से तो ईर्ष्या के कारण आ गए यहाँ पे। तो किसी में अगर कोई विभूतियां हैं, अच्छे गुण हैं, तो क्यों नहीं हम उससे ईर्ष्या करेंगे? स्टार्टिंग में से डिजीज है ये हमारी, डिस ईज है ना, डिस ईज, ईज में नहीं रहते हम। डिस ईज, डिजीज का मतलब नॉट एट ईज है ना। दूसरे को जब हम देखते हैं फलता फूलता तो हम कहते हैं कि कभी ऐसा हो कि नीचे गिर जाए, हम विश करते हैं उसको कि नीचे गिर जाए, तब पता लगेगा, सबको पता लग जाएगा। जैसे वो था ना, वो कौन, हरिदास ठाकुर के लिए जिन्होंने वैश्या को भेजा था, क्या नाम था उसका? हाँ, तो वो ईर्ष्या करता था ना, सबको दिखा दूंगा, ये नाटक करता है, वहां जंगल में गुफा में बैठा हुआ, सब पता है क्या करता है, ये लोगों को मूर्ख बना रहा है, मैं भगवान का नाम लेता हूं, अभी बताता हूं इसको। ईर्ष्या करने के कारण ना, तो अभी भेजता हूं, अभी दिखाता हूं सबको, सारी दुनिया को दिखा दूंगा ये हरिदास ठाकुर कौन है। इसको कहते हैं क्रैब मेंटालिटी। क्रैब को जानते हैं ना आप? क्रैब क्या करते हैं? क्रैब, केकड़े। हाँ, केकड़े को अगर आप ना, वो जहां से जब एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उसका वो ऊपर ढक्कन नहीं रखते। ढक्कन का खर्चा क्यों किया जाए? क्यों? किसी ने पूछा, भैया ये तो बाहर निकल जाएंगे, पानी से बाहर कूद जाएंगे वापस समुद्र में। कहते नहीं कूदेंगे। जैसे एक केकड़ा ऊपर चढ़ने लगेगा, दूसरा टांग खींच लेता है नीचे से, कभी नहीं जा सकते। हम ऐसे ही खर्चा करें ढक्कन रखने का। तो इसी तरह से हमारी भी होती है, कोई भी ऊंचे उसको खींच लो नीचे तो मैं ऊंचा हो जाऊंगा। पर आध्यात्मिक जीवन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में अगर आप किसी की प्रगति देख के खुश नहीं होते अगर, तो समझ लीजिए ये एनवी है। इसी को एनवी कहते हैं। आध्यात्मिक जीवन में ऐसे एनवी नहीं है जैसे आप कहो वो थे गोपाल चपाल, वो श्रीवास पंडित, अभी श्रीवास पंडित जी का आविर्भाव था। श्रीवास पंडित जी के घर के आगे ऐसी तांत्रिक जो करते हैं ना पूजा, वो रख दिया, सामान रख दिया सारा। लोगों को देखो ये बड़ा भक्त बनता है, वैष्णव बनता है, देखो क्या करता है ये, लोगों को बताने के लिए। तो हम सोच सकते हैं हम तो ऐसा कार्य नहीं करते, हम थोड़ा कुछ ऐसे करते हैं कि भक्तों के घर के आगे ऐसे कुछ रख देते हैं। हमारे में इतनी एनवी नहीं है। लेकिन भक्तों की जो एनवी है यहीं से प्रकट होती है। अगर आप किसी की प्रगति देख के अगर आपको खुशी नहीं हो रही तो समझ लो ये एनवी है। ये एनवी का यही कारण है, और क्या है। तो वो भी तो भक्त है, भगवान की भक्ति में वो आगे बढ़ रहा है तो खुशी होनी चाहिए आपको। प्रचार ज्यादा हो रहा है तो खुशी होनी चाहिए आपको। ये सूक्ष्मता है हमारे जीवन में। ये सूक्ष्म एक सिम्टम है, इसे हम जज कर सकते हैं। तो इसको समझना चाहिए कि बाहर समाज में इस चीज को अच्छा समझा जाता है, इसको समझना चाहिए। बाहर अगर हम समाज में जाएंगे तो जो ईर्ष्या है उसको अच्छा समझा जाता है ना। मैं हमेशा ये वाला बोलता हूं, ये एड आपको पता हुआ है? ये एड आता था पहले बहुत। नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड। व्हाट इज दैट? ओनिडा टीवी। आप अपने घर में ओनिडा टीवी लेके आओ, सारे पड़ोसी जलेंगे आपसे, देखो हमारे पास तो नहीं आएंगे। और आप ऐसे फूल के कुप्पा हो जाना, आई हैव ओनिडा। उसको बढ़ावा दिया जाता है। अगर कोई आपसे एनवी करता है, जलता है, बड़ी अच्छी बात है, आपको तो मिल गया, आपका लाइफ का गोल पूरा हो गया। इसलिए तो आए थे आप कि सारे जले, ज्यादा से ज्यादा लोग जले मेरे से। तो इसीलिए ये हमें समझना चाहिए कि समाज कहाँ जा रहा है, क्या उसकी वैल्यूज है। वो वैल्यूज हमारी नहीं है। इसी कारण से तो फंसा हुआ है, जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु। और इसी कारण से हृदय में कंपैशन नहीं है, जो नेचुरल है। दूसरे के प्रति कंपैशन होना, दया होना, जैसे ये भरत महाराज में दया है, ये नेचुरल है। ये नेचुरल है,
ये स्वाभाविक नहीं, हमें लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, एक एक चींटी को देख के लग रहा है। तो सच में पागल ही है ये व्यक्ति, तो पागल ही। एक भाई चलते हुए चींटियां देखता है कोई है? राजा की तू पालकी उठा रहा है, देश के राजा तेरे उसको उठा रहा है, तो चींटियां मीटियां क्या करेंगी? चलना सीधा, उसको आराम दे। ये चींटियों के चक्कर में बड़ा पागल ही है तू तो, नहीं? क्यों? क्योंकि कंपैशन नहीं है, कंपैशन चला गया है हृदय से, कंपैशन खत्म हो गया है, दया सॉफ्टनेस खत्म हो गई है। इसलिए चींटियां कुछ भी मारने को तैयार। ये जो टेररिस्ट है ये तो मनुष्य को भून दे ऐसे, आप चींटियों की बात कर रहे हो। तो कितने सारे मनुष्यों को मार दे, उनको कुछ होता ही नहीं है, बल्कि उनको अंदर से एंजॉयमेंट होती है। वो तो एंजॉय करते हैं जब देखते हैं लोग, तड़फते हुए मारते हैं। जैसे वो नहीं था, वो कौन था वो, मृगरारी। नारद मुनि ने कहा तू मार ही रहा है, तो मार तो दे पक्का, उनको तड़फा के उनको मार रहा है। आई एंजॉय, मजा आता है देख के ऐसे। यस, ये हार्ट ऐसे हो जाता है फिर। लेकिन नेचुरली जो है, नेचुरल जो हमारा हार्ट है वो कंपैशनेट है, जैसे भगवान है। तो किसी ने ऐसे कहा, सुखवाहा माता जी हैं, उन्होंने अपनी किताब में एक स्टोरी लिखी है, आई थी ना, सुखवाहा माता जी आई थी अभी, उनकी एक किताब है प्रैक्टिसिंग कंपैशन। उसमें लिख रही है कि एक पिताजी जो हैं वो जहाँ पे डिसेबल्ड मतलब जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता था, वहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं। तो वो रो रहे हैं, वो रोते हुए कहते हैं कि व्हाट इज दिस परफेक्शन। अगर भगवान जो है सारी चीजें परफेक्ट बनाता है, पूर्ण बनाता है, तो मेरे बच्चे को ऐसे क्यों बनाया? ये कोई पूर्ण है क्या? इसको ऐसे क्यों बनाया? है ना, लॉजिक है ना। अगर भगवान जो है सारी उनसे जो चीजें निकलती हैं वो पूर्ण निकलती हैं, तो मेरे बच्चे को ऐसे क्यों बनाया हैंडीकैप? पूर्ण क्यों नहीं बनाया इसको? तो पता वो खुद ही जवाब देते हैं, कहते हैं भगवान ऐसे लोगों को, ऐसे जीवों को इसलिए भेजते हैं संसार में ताकि जो दूसरे जीव हैं वो अपनी पूर्णता दिखा सके। समझ आया? नहीं आया? जब वो ऐसे जीवों पे भी कंपैशन करेंगे, ऐसे जीवों को भी उत्साहित करेंगे, तो ये उनकी परफेक्शन है। जो बाकी लोग हैं, जो जिनको भगवान ने सारे अंग दिए हैं, सब कुछ दिया है, जब वो ऐसे जीवों को भी उत्साहित करेंगे और ऐसे जीवों को भी वो टॉलरेट करेंगे, ऐसे जीवों को भी जीने का अधिकार देंगे, ये उनकी परफेक्शन है। यही परफेक्शन, इसलिए इनको पैदा किया। जैसे जड़ भरत जी बता, ये परफेक्शन है ना। जड़ भरत जी एक चींटी को भी नहीं मारना चाह रहे, ये परफेक्शन है। इसलिए चींटी को भगवान ने बनाया है ताकि आप परफेक्ट हो सको। तो ये जो कंपैशन है ये नेचुरल है, लेकिन क्योंकि हम कंडीशनड हो गए हैं, इस भौतिक प्रवृत्ति में आके हमने कवर कर लिया है, इसलिए हमारा ये जो कंपैशन है ये बदल जाता है और ये क्या होता है, हार्शनेस आ जाती है इसमें हम, है ना। इसलिए हम वृथा की वो भी करते हैं, वृथा उग्र बनते हैं, और ईर्ष्या भी करते हैं वृथा की। हालांकि ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है, भक्ति में कोई ईर्ष्या का स्थान नहीं है। तो इसीलिए इस चीज को हमें अपनी नेचर को गहराई से समझना है। हम समझते नहीं हैं अपनी नेचर को। हम समझते हैं कि हम ये शरीर है, हम शरीर नहीं है, हम एक जीवात्मा है, और शरीर जो है ये आवरण है। हालांकि ये हजारों बार हम ये सुन चुके हैं, ये बात जो है हजारों बार नहीं, पहली क्वेश्चन नहीं, पहला जो हम इस्कॉन में आते हैं तो ये बताया जाता है, लेकिन इसको हमें प्रैक्टिस करना है ना। क्योंकि हम सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस नहीं करते इसको हम, कि हाँ मैं एक जीवात्मा हूं, ये शरीर जो है ये टेम्पररी है, ये कपड़ों के समान है, और ये शरीर है, जितना ही मैं शरीर को बीच में लाऊंगा तो वही जो है ये बाधा है, एक तरह से भगवान से मिलने की बाधा है। भगवान और मेरे बीच में बाधा क्या है? मेरा शरीर।
और ये शरीर के कारण ही है। सारी जो चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये परवर्जन है ना। तो सुखभा माता जी बड़ी अच्छी बता रही है कि हम सब चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, हम सब लोग सुरक्षा चाहते हैं हम। और हमारी सुरक्षा क्या है? हमारी सुरक्षा क्या है? असल में जीव की सुरक्षा क्या है? हाँ, भगवान कृष्ण की ऊपर डिपेंडेंस, भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर होना, ये हमारी सुरक्षा है। लेकिन उस सुरक्षा को परवर्जन क्या है? ये सारी चीजें, लस्ट, एनवी, एंगर, ये सारी उसका परवर्जन है, विकृतियां हैं ये। जब हम ये भूल जाते हैं कि मैं एक जीवात्मा हूं, तो हम ये शरीर के हिसाब से ये चीजें, हम शरीर को सुरक्षा देना शुरू कर देते हैं कि शरीर की सुरक्षा चाहिए, नहीं लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, नहीं मेडिक्लेम भी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस भी चाहिए, बैंक बैलेंस भी चाहिए। इससे आत्मा सुरक्षित रहेगी ना? कह रहे हैं हाँ, सुरक्षित रहेगी। बैंक बैलेंस नहीं होगा तो आत्मा की सुरक्षा कहां से हो जाएगी आपकी? बताओ, आत्मा की कोई सुरक्षा ही नहीं है। नहीं प्रभु जी, है ना? कोई लेना देना नहीं है इन चीजों का। आत्मा की सुरक्षा है डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, ये आत्मा की सुरक्षा है, ये हम चाह रहे हैं। इस तरफ हमारा फोकस होना चाहिए, इस तरफ हमारा लाइफस्टाइल इस तरह से होना चाहिए कि जैसे कैसे ज्यादा से ज्यादा हमारी डिपेंडेंस भगवान के ऊपर बढ़े। ये सुरक्षा है, ये सिक्योरिटी हम चाहते हैं। ये सिक्योरिटी ना होने के कारण जो है हम तरह तरह की सिक्योरिटीज ढूंढते हैं, तरह तरह की। और वही जो है वो इन चीजों में एनवी, लस्ट, इसमें परिवर्तित हो जाती है। एनवी यही है ना कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे पास होना चाहिए, वो तो बड़ा सिक्योर्ड है, मेरे पास क्यों नहीं है ये सिक्योरिटी? मेरे पास होनी चाहिए, ये तो है एनवी। इसलिए एनवी की भावना आ जाती है हमारे में। और ये जो है भरत महाराज हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं, हमारे आचार्य हैं, इनमें जो है ये है ही नहीं, ईर्ष्या की भावना नहीं है इनमें। और जैसे ध्रुव नारायण प्रभु बहुत अच्छा, ये हमारे धर्म नारायण प्रभु बहुत अच्छा बता रहे थे कि ये जो भावना है हर परिस्थिति में, है ना। नहीं तो हम देखते हैं कि कई बार विचलित होता है व्यक्ति, विचलित होता है, स्ट्रेस में होता है, तो वो करते हैं कि ऐसा करेगा ही, है ना। जैसे परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज बेचारे प्यासे थे, प्यास में आके उन्होंने इतने विचलित हो गए कि उन्होंने उनके ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, है ना। स्ट्रेस हो गए ना, तो ऐसा कार्य कर दिया जो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आचार्य हैं, जो वैष्णव हैं, जैसे इस स्टेज पे है, जो जड़ भरत महाराज की स्टेज में, वो किसी भी परिस्थिति में डाल दो, उनको डाकुओं के आगे फेंक दिया, तभी भी वैसे पड़े हुए हैं, है ना। और सारे उदाहरण देख लो, क्राइस्ट को ऐसे लटका दिया, क्राइस्ट है ना, वैसे क्रॉस पे लटका दिया, कील गाड़ दिए, सारे यहाँ पे कील गाड़ दिए। वो क्या कह रहे हैं? भगवान इनको माफ कर देना, इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, इनको आप माफ कर देना। इसको कहते हैं निर्मत्सरा नाम, इसको कहते हैं नॉन एनवियस। एनवी नहीं करते किसी से भी, है ना, किसी भी परिस्थिति में। हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं? हरिदास ठाकुर को पीट रहे हैं, 22 बाजारों में पीटा, कोड़े मार रहे हैं, और वो क्या मर जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं आप अगर मरोगे नहीं तो हमें मार देगा, ये जो शासक है ये हमें मार देगा, हुसैन खां। वो मर जाते हैं, मर के उसको डाल देते हैं, गंगा जी में डाल देते हैं। तो ये है कि दिस इज परफेक्शन। ये परफेक्शन हमारे में आ सकती है, ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी इसी के लिए सारा ये आयोजना बनाई है, सारा आयोजन किया है, सारी ये संस्था की स्थापना की है, ताकि हम भी इस चीज़ को रियलाइज कर सके। ये परफेक्शन है, ये है ह्यूमन बीइंग होना, कि हम जो हमारा वर्स्ट एनिमी है उसके लिए भी हम बेस्ट विशेस करें, बेस्ट विशेस करें, उसके लिए बेस्ट वो ये प्रे करें हम उसके लिए। ये है एनिमी को दूर करने का तरीका। जो आपका एनिमी है, जो आपका, जैसे हम देखते हैं इतिहास में, देखते हैं भगवान राम को देखो, भगवान राम ने क्या मंथरा से अपना वो किया, क्या मंथरा ने कितना गलत कर दिया था बताओ।
वो राज सिंहासन में राजा बनने वाले हैं, और एक दिन पहले जो है वो कैकेयी के कान भर दिए और उनको जाना पड़ा जंगल में। राजा बनने वाले हैं और जंगल में जाना पड़ा। तो आके उन्होंने हिसाब किताब किया क्या कि सबसे पहले तो इसको सूली पे चढ़ाओ। अब उस वक्त के अब देख, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, उस वक्त तो बड़ी बन रही थी। अब बताता हूं तुझे, चलो 14 साल ही तो बीते हैं, तू तो भी जिंदा ही है। नहीं नहीं, ये नहीं किया उन्होंने। निर्मत्सरा नाम, नॉन एनवियस, उदाहरण है कितने। उन्होंने ये सोचा बल्कि तो बड़ा अच्छा हो गया है, काज के कार्यों में मैं व्यस्त हो जाता, अपनी सीता के साथ मैं तो एंजॉय ही नहीं कर पाता। 14 साल का हनीमून हो गया। यहाँ तो 1 2 4 हफ्ते जाते हैं, 14 साल रहे सीता के साथ जंगलों में। कितना मनोहारी, देखो ना, कितना, कोई ऐसे थोड़ा जंगलों में रहे जो आजकल के जंगल हैं, पंचवटी, चित्रकूट, कहाँ का कितने सुंदर सुंदर रहे वो। हम तो उसको दूसरी तरह से लिया। तो इसी तरह से भगवान के साथ जब हम कनेक्टेड रहेंगे, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आकर भी हम क्या है, उसी द्वैत में फंस जाते हैं। द्वैतवाद है, द्वैतवाद, अच्छा बुरा है, और ये रिवार्ड है, ये पनिशमेंट है। इस ड्युअलिटी में यहां पे भी फंस जाते हैं, है ना। फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट आना है, सबसे पहले फर्स्ट आना है हमें। ये भी ड्युअलिटी है। यस यस, ये भी ड्युअलिटी है। वो वाली चीज यहां आ रही है, क्योंकि फिर जो कार्य कर रहे हैं, कार्य से हमारा ध्यान हटके उधर रिवार्ड की तरफ चला जाता है। वो ठीक नहीं है। जब आप रिवार्ड की तरफ देखोगे तो फिर कार्य से तो फोकस हट गया ना। ये पॉइंट है, सूक्ष्म पॉइंट है ये। तो इस कारण से फिर हमें वो फायदा नहीं मिलता। तो इसीलिए इतिहास में हम देखते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है। कुछ भी गलत यही है जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं रहते, कृष्णा कॉन्शियस नहीं होते, वही गलत है। और कुछ भी गलत नहीं है, और कोई भी गलत नहीं है। कोई भी आपका क्या कर सकता है? भगवान है ना सुप्रीम कंट्रोलर, हम ये भूल जाते हैं ना। ये तो है ना कि हमें कभी भी भगवान को भूलना नहीं है और हमेशा भगवान को याद रखना है। ये तो है, यही है ना हमारा जो जिस्ट है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, यही तो है। इसको अगर हम फॉलो कर ले तो फिर बात ही क्या है। जब हम सोचेंगे ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, हम भूल जाते हैं। तब तो हमें कई बार लगता है कि सुप्रीम कंट्रोलर तो हैं, लेकिन पॉलिटिक्स भी चल रही है। भगवान के जमाने में भी तो पॉलिटिक्स चलती थी, यहां पॉलिटिक्स यहां भी चल रही है ना। तो पॉलिटिक्स अगर महाभारत में भी थी, सब जगह थी, लेकिन ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर ना, उसमें भी तो सुप्रीम कंट्रोलर है वो। उन्होंने कैसे घुमा दिया, अब देखो। तो इसी तरह से यहां पे भी वो कभी भी चाहे कभी भी घुमा सकते हैं किसी को भी। ही इज स्टिल हियर। ऐसा नहीं है कि उस समय महाभारत के समय थे और अब नहीं है, अभी भी हैं वो, और अभी भी पूर्ण पावरफुल है, पूर्ण कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर है। हमेशा अगर हम ये याद रखें तो कभी भी दिक्कतें नहीं आएंगी, कभी भी हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन क्या है कि ऐसा समाज, कलयुग का प्रभाव जो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। कलयुग के बड़े ऐसे ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म एजेंट्स हैं, जो जैसे देखो कितना सूक्ष्म एजेंट आ गया। आप कोरोना, आप सोच भी नहीं सकते थे। जो परम करुणा अवतार जो है वो नहीं कर पाए, कोरोना ने कर दिया। ये कलयुग का देखो, कलयुग का राज है ना, उसका राजा है वो। अभी युग का राजा कली है। कली को भगवान ने पूरी पावर दी है। भगवान ने दिए, क्या करोगे अब? जैसे बरसात का मौसम है तो क्या करोगे? गीला ही गीला होगा सब जगह। ठंड है सब जगह, ठंडी होगी, क्या करोगे? ठंड का मौसम है। अभी कली का राज है भैया, कली युग है ये। कली के जो चेले हैं वो बहुत कुछ कर जाएंगे। कली का एजेंट है छोटा सा सूक्ष्म,
जो करुणा अवतार नहीं कर पाए वो कोरोना ने कर दिया, कोरोना सूक्ष्म। तो इसी तरह से हमें बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड होना, बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड होना है, श्रील प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को फोकस करना है, क्योंकि यही है ना। आपको ये पता ही है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब जानते हैं, सब इंटेलिजेंट है कि जैसे मान लो इसके कान में नहीं, इसको एक मैं पर्चा दूं लिख के, कुछ भी एक सेंटेंस लिख के दूं और ये पढ़ ले और अपने पास रख ले, और वही जो बात इसने पढ़ी है वो उसको बोलेगा, फिर पर्चा तो इसी के पास रह जाएगा, फिर जो इसने बात सुनी है ये इसको बोलेगा, आपने जो सुनी है ये इसको बोलेगा, इसको बोलेगा। जब लास्ट तक बात जाएगी ना, उसको कहा जाएगा कि लिखो क्या बात बोली है इसने, तो आप देखोगे आकाश और पाताल का अंतर होगा। करके देख लो, आप करके देख लो, फैक्ट बता रहा हूं ये आपको। क्योंकि जब हम सुनते हैं ना, अपनी कॉन्शियसनेस से सुनते हैं, हमारी क्या कॉन्शियसनेस है उस हिसाब से हम सुनते हैं। एज इट इज सुनना, कोई प्रभुपाद जी ने किताब लिख दी भगवत गीता एज इट इज, हम कहते हैं भगवत गीता एज इट इज। इतना आसान है क्या? इतना आसान है एज इट इज लिखना? भगवान ने खुद एम्पावर किया इन्होंने उनको, तभी तो एज इट इज लिख पाए। एम्पावर्ड है ये। एज इट इज कहना, एज इट इज बोलना कोई आसान है क्या? अब करके देखो, अगर आप कर लोगे तो मतलब आनंद आ गया, तो बेस्ट फिर तो यहां पे है सुरक्षित। फिर तो संभव नहीं है, क्योंकि हम अपनी उस तरह की कॉन्शियस, पूरा समर्पण, अगर आप इसकी एज इट इज सुनना चाहते हो, आपको पूरा समर्पण होना पड़ेगा, पूरा पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा, तब आप इसके भाव को पकड़ सकते हो। नहीं तो कैसे पकड़ोगे? शब्दों को ही पकड़ रहे हो, भाव को कहां पकड़ पाओगे? नहीं समझ आ रही बात? नहीं है? अब बताओ, आप बताओ। इनको दो माइक दो, ये तुम्हारे बड़े विद्वान कवि, गुरु महाराज इनको कवि बुलाते हैं। मैंने कहा महाराज धर्म नारायण प्रभु दे रहे थे आज, जो प्रभुपाद जी का लेक्चर है ना, क्वेश्चन पूछ रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी कविता सुनाई। कहते हैं वो कवि ना, कवि। हाँ कवि, महाराज गुरु महाराज कवि बुलाते हैं। आप प्रभुपाद जी को भी कवि बुलाते थे, आपको भी कवि की उपाधि मिल गई। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये आप सबका बड़प्पन है, मेरे में तो कोई योग्यता है नहीं। गुरु महाराज बता रहे हैं कवि, हम तो महाराज ने टाइटल दे दिया आपको। महाराज इज वेरी compassionate to every soul. He is trying to appreciate to be connected in the service. इसका ही बहुत अच्छा बताया प्रभु जी ने, यही है कि समर्पण जब होगा तभी परंपरा बनेगी। समर्पण की कमी जहाँ भी होती है वहाँ से वो परंपरा से हट जाता है। शाबाश, थैंक यू। नहीं तो समझ नहीं, कारण उसका ये हमें समझ नहीं आती। हम तो सोचते हैं कि हमने एज इट इज बात आगे कर दी, लेकिन वो जाती नहीं एज इट इज बात आगे ना। आज जो श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो आंदोलन को चला रहे हैं। प्रभुपाद जी सिर्फ मुश्किल से 200 सेंटर्स शायद छोड़ के गए होंगे, आज 650 से भी ज़्यादा सेंटर्स दुनिया में हो गए हैं, किताबें हो रही है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी को पूर्ण रूप से समर्पित थे, वो पूर्ण रूप से समर्पित थे। अच्छा, एक बात और भी है, समर्पण का मतलब ओबीडियंस भी नहीं होता, ये भी हमें समझना है। समर्पण एक बड़ा गहरा शब्द है। समर्पण का मतलब ये भी नहीं है कि आप कहो प्रभु जी अभी तो रात है और देखो वो सूर्य को देख कर, ये देखो ये चंद्रमा है, आप कहो यस सर, इसको भी समर्पण नहीं कहते। ये भी वो बड़ा अच्छा बता रही हैं सुखमा माता जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरेंडर एंड ओबीडियंस, है ना। सरेंडर एक बहुत हैवी शब्द है, ये सिर्फ ओबीडियंस नहीं है। ये ओबीडियंस भी है उसमें, लेकिन ओबीडियंस का मतलब सिर्फ आप ओबीडियंस करते हो तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सरेंडर्ड हो। जैसे वो शिष्य था ना, वो सुनी हुई है कहानी है, वो घोड़े के ऊपर जा रहे थे, गुरुजी जा रहे थे घोड़े पे, है ना, वो बड़ा ओबीडियंट था वो शिष्य, क्योंकि एक किताब गिर जाती है तो गुरुजी कहते हैं उठाई क्यों नहीं, जो भी घोड़े से चीज गिरे उसको उठाना चाहिए, वो गांठ बांध लेता है। गुरुजी ने कहा, गुरु वाक्य चित्ते करिया एक क्या, गुरुमुख पद्म वाक्या, गुरुमुख पद्म वाक्या के जो भी घोड़े से चीज गिरे उठा लेनी चाहिए।
अब घोड़ा है, वो तो जानवर है, आगे जाके उसको मतलब कॉल ऑफ नेचर आ जाती है, वो क्या करे, वो जाएगा तो नहीं टॉयलेट वायलेट, तो वही करना है। वो जी अपना वो आगे कर देता है कुर्ता कि गुरुजी ने कहा था घोड़े से कोई चीज गिरनी नहीं चाहिए, गुरुमुख पद्म वाक्य। गुरुजी कहते हैं कैसा मेरे मूर्ख चिच्चे मेरे पल्ले पड़ गया है, क्या करूं, लेक्चर देने जाना है, इसको छोड़ भी नहीं सकता, बड़े परेशान हो जाते हैं। एक कागज निकालते हैं और उस पर लिख देते हैं कि बेटा ये चीजें गिरे घोड़े से तो उठा लेना, बाकी नहीं उठाना। क्या करें बेचारे, मूर्ख शिष्यों से बड़ा मुसीबत होता है। मैं भी उनमें से एक ही हूँ, गुरु महाराज से पूछो बताएंगे। तो अब क्या होता है, वो सारी चीजें लिखी होती हैं और आगे से आते हैं कुत्ते, आते हैं जंगली कुत्ते आते हैं, घोड़ा बेचारा बिदक जाता है, गुरुजी नीचे गिर जाते हैं। अब गुरुजी के सारे कपड़े उतार लेता है वो, क्योंकि उसमें लिखा था मेरा उतरिया गिर जाए तो उठा लेना, मेरा कुर्ता गिर जाए उठा लेना, मेरी किताबें गिर जाएं, मेरा सब। ये वो बेचारे बिना वस्त्र के गुरुजी वहीं पड़े हुए हैं। ओबीडियंट, ये ओबीडियंट शिष्य नहीं बनना, ये समर्पण नहीं है। कई लोग इसको समर्पण समर्पण इज डिफरेंट। ये समर्पित है, जड़ भरत जी समर्पित है। देखो ये ओबीडियंट नहीं है, राजा की पालकी उठा रहे हैं, राजा कह रहा है ठीक तरह चल तू, ये कौन सा नया कहार ले आए हो, चलना नहीं आता, डांस करते हुए चल रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है? ही इज नॉट ओबीडियंट, ही इज नॉट लिसनिंग टू हिम। उन्होंने बचाना है चींटियों को, ये समर्पण है, इसको कहते हैं समर्पण, है ना। ही इज नॉट ओबीडियंट टू द किंग। तो आज्ञाकारी होने का मतलब ये नहीं कि किसी को मार दो, गोली मार दो, कुछ भी कर दो और कुछ भी ऊट पटांग करते रहो आप, है ना। समर्पण का मतलब है आप समझना, भाव से समझना उन चीजों को और उस कॉन्शियसनेस में आना, अपने आप को उस कॉन्शियसनेस में लेके आना, वहां तक पहुंचना। आप अगर नीचे ही रह जाओगे, वो गुरुजी ऊपर बैठे हुए हैं, तो अब कैसे कैसे चलेगा सीन। आप तो उसी कॉन्शियसनेस में घूमते रहोगे, समझ नहीं आएंगी बातें। इसलिए मैंने कहा ना, कॉन्शियसनेस को हमें ऊंचा करना है, तभी हम लोग वो चीज को पकड़ पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए प्रार्थना करनी है, भगवान को प्रार्थना करनी है, भगवान हमें निकालो। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, निकालो। कैसे हम चक्रों में चक्रव्यूह में फंस गए हैं, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ। प्रार्थना करनी है भगवान को, वैष्णवों की सेवा करनी है, वैष्णव से प्रार्थना करनी है। वैष्णवों की सेवा में बड़ा दम है, बहुत बहुत दम है। वैष्णव की जब सेवा होती है, वैष्णव जो खुश होते हैं और वो जो कुछ कह देते हैं, भगवान को माननी पड़ती है ना। नारद मुनि को जब वो सारे जो थे वो उन्होंने आशीर्वाद दिया तो नारद मुनि जी बन गए, अगले जन्म में नारद मुनि जी बन गए, दासी पुत्र नारद मुनि जी बन गए, है कि नहीं। तो वैष्णवों की सेवा में बहुत दम है। और जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जजमेंटल होते हैं, हम जज करते हैं, ये भी हमारी एक ये भी मेटीरियलिस्टिक एटीट्यूड है हमारा। भौतिकवाद, जैसे कह रहे थे ना, भौतिकवाद क्या है कि हम दूसरों को जज करते हैं। जज करना समझते हैं, मतलब क्या कहेंगे जज को हिंदी में क्या कहते हैं? आकलन करते हैं। शाबाश, वेरी गुड। आकलन करते हैं उसका, अच्छी हिंदी, अच्छी हिंदी। आकलन करते हैं उसका ना, है ना। ये कैसा है, ये ठीक है, गलत है, ये मेरे लिए अच्छा है, बुरा है, वो बना के रख लेते हैं उसको कि ऐसा ही है ये। स्थितियां बदल जाती हैं, सब कुछ बदल रहा है, तो क्या पता वो किस भाव से उसने कहा है, किस भाव से उसने किया है। तो थोड़ा सा समय बचा है, मैं चाहता हूँ आप लोगों में से भी कोई कमेंट या कुछ। हाँ बोलो प्रभु जी, माइक देना इनको। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर ए वंडरफुल क्लास। आपने मतलब समर्पण के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ओबीडिएंट होना और समर्पण होने में अंतर है। तो मैं ये जानना चाहता था कि जैसे आपने बताया कि गुरु की मतलब इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करना है, तो कुछ भी नहीं फॉलो कर लेना, उसमें भी थोड़ा मतलब एक डिलिबरेट करना है, या फिर आपने कहा कि हमें कॉन्शियसनेस को उस लेवल पे लेके आना होगा।
समझना है ना कि गुरु महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। एज इट इज उसको वहां पे ऐसे एज इट इज आज्ञा का पालन नहीं करना, क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। जैसे अगर आप देख रहे हो कि अगर मैं ये कार्य कर रहा हूं तो किसी को कष्ट हो रहा है, आपको नजर आ रहा है कष्ट हो रहा है, वो तो नहीं करो ना। वो ये नहीं कि जी आज्ञा ऊपर से आज्ञा मिली है, ऊपर से आज्ञा मिली है, मारना ही है, डंडा मारना ही है आपको क्योंकि ऊपर से आज्ञा मिली है। कहने का मतलब है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको एनालाइज करो, उसके ऊपर मनन करो, क्या मतलब क्या है इसका। एज इट इज नहीं, उसको जैसे कह दिया उसको एज इट इज हमने फॉलो करना है। जैसे उसने सोचा नहीं ना कि महाराज गुरु का भाव क्या है, क्यों कह रहा है कि कोई घोड़े से चीज गिर जाए तो उठा लेना चाहिए, मतलब क्या है उसका, बुद्धि भी लगानी है ना, एनालाइज करना है। और आसपास जो हमारे डिवोटीज हैं उनसे पूछना है, अगर नहीं समझ आई तो गुरु से पूछो, स्पष्ट पूछो। अगर गुरु से पूछने का आपके पास समय नहीं है या उनके पास समय नहीं है तो और लोग हैं उनसे पूछो कि गुरु महाराज ने आज्ञा दिया मतलब क्या है, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि हमारे मन में हम तो उतनी स्थिति में नहीं है, लेकिन और तो आसपास के लोग हैं ना उस स्थिति में, वो समझा देंगे। गुरु से दोबारा पूछो, नहीं तो गुरु तुल्य जो लोग हैं उनसे पूछो, स्पष्ट करो इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब यह है कि स्पष्ट वो इंस्ट्रक्शंस जो है स्पष्ट होनी चाहिए, एज इट इज नहीं फॉलो करना। अगर आपको समझ नहीं आया तो उसको स्पष्टता से लो। हाँ हरीश कुमार बाबू जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हमेशा की तरह इतने व्यावहारिक दृष्टि से आपने इतने कठिन थीम को प्रेजेंट किया, वो भी विशेष करके एनवी को लेकर। मेरे दो विचार थे, मैं व्यक्त करना चाहता, आपकी अनुमति है तो। बोलिए ना, इसीलिए तो मैंने थोड़ा सा समय नहीं, मेरी प्रश्न नहीं है, विचार व्यक्त करने के लिए योग्यता नहीं, फिर भी प्रयत्न करूंगा। एक तो ये था कि आपने ओनिडा का एड बताया, तो उसमें एक बहुत रोचक बात यह है कि ओनिडा जापानीज शब्द का सूचक ये सूचना देता है कि शैतान का जापानीज शब्द है ओनिडा। तो जब हम द्वेष करते हैं तो भले ही अन्य धर्मों में शैतान बोलते हैं, तो हमारे लिए माया मतलब यही है, द्वेष। तो ये विचार मेरे मन में आया था सुन के। और दूसरा पॉइंट ये था प्रभु जी की श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जिस मुंह से उन्होंने शायद अमोघा को बताया कि गोपाल चपल को बताया कि जिस मुंह से तुमने विष पान किया है उसी मुंह से तुम्हें अमृत पान करना है। अर्थात द्वेष को हमें लादना है, पार करना है, तो हमें उस व्यक्ति का ही विशेष करके गुणगान करना चाहिए और जिसके बारे में हमारे अंदर द्वेष है। और हिज होलीनेस भक्ति अनुग्रह जनार्दन महाराज बता रहे थे कि विशेष करके उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपको समस्या है, जिससे आप द्वेष करते हो, उसको जाके आपको सेवा करनी चाहिए। तो आपसे मैं ये मार्गदर्शन भी लेना चाहता हूँ। ठीक कह रहे हो आप ठीक कह रहे हो। हाउ कैन वी एक्चुअली डू दिस, बिकॉज इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट। इसको कैसे देखा जाए और कैसे हम करें जिस व्यक्ति के साथ हमारी डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट तो हमारी वो फॉल्स ईगो ही है बस, और क्या है, बाकी क्या है। हम है क्या, हम है क्या, फॉल्स ईगो ही तो है, और है क्या, हम है क्या, क्या हमारी एग्जिस्टेंस है, कुछ भी नहीं है। फॉल्स ईगो ही तो है जो डिफिकल्टी आगे सामने डाल, उसको अगर कर लेंगे तो गई फॉल्स ईगो, फिर क्या है। आप 101% ठीक बात बोल रहे हो। और इसको जब लांग जाएंगे तो गई फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो है क्या, एक बुलबुले की तरह ही तो है क्या, फॉल्स ही तो है ये, एक इल्यूजन तो है तो है ही नहीं है, ईगो तो है ही नहीं है। फॉल्स ईगो क्यों कहते हैं कि बुलबुले की तरह, इल्यूजन तो है ये, है थोड़ा ये, हम कोई नष्ट थोड़ा हो जाएंगे इससे। लेकिन फॉल्स ईगो कहती है अच्छा तुम नष्ट हो जाओगे, बेइज्जती, इतनी बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारे को, कोई देखेगा नहीं तुम्हें, इतनी बेइज्जती हो जाएगी। वैसे ही कहां दिख रहे हैं हम, मैं दिख रहा हूं आपको, कहां दिख रहा हूं, मुझे देख रहे हो क्या। अगर देखते होते तो रोते क्यों, चला गया जी चला गया, चाचा जी चले गए। और जब शरीर में थे तब तो देखा नहीं, वो दिखते ही नहीं जी, दिखते ही नहीं जी, आत्मा तो नजर ही नहीं आती थी, दिखती नहीं है जी, किन्ने नहीं देखी जी। अब रो रहे हो तो वैसे ही कहां दिखते हैं हम। हमने अपना वो दिखावा बना लिया है कि हम बहुत बड़े, वो बुलबुला बना लिया इतना फॉल्स ईगो का। बहुत अच्छी बात बताई है आपने। जाओ और क्रश करो इसको, फॉल्स ईगो को, रियलिटी में आ जाओगे। बहुत अच्छा, थैंक यू।
थैंक यू ऋषि कुमार। हाँ जी प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई शुद्ध भक्त होते हैं बिकॉज ऑफ नॉन इन्वेस्ट मेंटालिटी। किसी को थोड़ा सा ऊंचा बोलो प्रभु जी। शुद्ध भक्त होते हैं बिकॉज ऑफ द नॉन इन्वेस्ट मेंटालिटी, किसी भी जगह को वृंदावन बना सकते हैं। यस। श्रील प्रभुपाद ने सबसे पूरा संसार में सबसे वर्स्ट प्लेस था बॉस्टन, उसको भी प्रभुपाद ने वृंदावन बनाया, तीर्थ स्थल बना दिया। यस। सो आपने एक बहुत सुंदर पॉइंट बताया था कि हमारा ईर्ष्या मैनिफेस्ट होती है, किसी वक्त आगे उन्नत होते देख के हमको अच्छा नहीं लगता है। सो श्रील प्रभुपाद नॉन एनवियस थे, इसलिए हम तो कभी मंदिर में भी ऐसे लोगों को अलाउ नहीं करेंगे, हर पास में भी नहीं, ऐसे लोगों को लेके साथ में लेके इतना बड़ा मूवमेंट को खड़ा किया। यस। सो ईसा इज इतना वैरायटी थे। यस। एंड बिकॉज ऑफ दैट वन सिंगल क्वालिटी प्रभुपाद ने इतना कर पाया। वेरी ट्रू। एंड प्रभुपाद उसी तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारा मंदिर को भी वृंदावन बनाना तो वी नीड टू हैव दिस नॉन इन्वेस्टमेंट। इसलिए कृष्ण भगवान भी अर्जुन को इतना बड़े गुह्यतम ज्ञान इसलिए दिया कि क्योंकि वेरी गुड, शाबाश, क्योंकि वो नॉन इन्वेस्ट है। वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू। तो सारे जो 9 कैंटोज हैं हमें नॉन एनवियस बनाने के लिए ही हैं। सारे 9 कैंटोज इसीलिए पढ़ने जरूरी है ताकि हम 10वें कैंटो में नॉन एनवियस होके एंटर कर सके और देख सके भगवान की। नहीं तो समझ ही नहीं आएंगी लीलाएं, कहाँ समझ आएगी हमें, एनवियस होंगे तो कहाँ समझ आएगी, नहीं समझ आएगी बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग कितना क्लियर था काफ़ी सारे एग्जांपल्स के माध्यम से। तो इसमें 1-2 पॉइंट में 2 विचार हमारे थे इस तरह से। जैसे समर्पण की बात आई तो एक स्टेटमेंट आता है कि शिष्य को गुरु के सामने हमेशा अपने आप को मूर्ख समझना चाहिए। यस। तो उसमें एक पॉइंट और आता है, गुरु को के सामने अपने आप को मूर्ख समझना चाहिए बट मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। मूर्ख समझना चाहिए बट वर्क इंटेलिजेंटली। और दूसरा एक जगह और एक वर्ष आता है कि ब्रह्मचारी वसंदान्ते गुरुकुले वसंदान्ते गुरोर हितम, तो उसको गुरु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और गुरु के हित के लिए फॉलो करने हैं। उसको कॉमन सेंस लगाना है कि किसमें गुरु का हित है, तो गुरु के हित के लिए क्या करना है। कई बार जैसे गुरु महाराज की सर्विस में हम लोग जाते हैं या कोई भी जाते हैं तो गुरु महाराज मना करते हैं, नहीं नहीं मुझे इतने सारे लोग नहीं चाहिए सेवा के लिए। और कई बार फिर भी डिवोटी जब थोड़ा सा वो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत ही अरे अच्छा हुआ यार गुरु महाराज ने मना कर दिया, बच गए नहीं तो लेट नाइट तक मुझे सेवा करना पड़ता। तो ये नहीं सोचना है कि गुरु का इंस्ट्रक्शन, मतलब कॉमन सेंस लगाना है कि महाराज के हित। तो लविंगली कह रहे हैं ना, वो तो आपके हित की सोच रहे हैं। वो भी तो जैसे आप उनको प्रेम करते हो वो भी तो आपको प्रेम करते हैं। वो आपके हित की सोच रहे हैं, क्या ये रात को सोएगा बेचारा सारा दिन का थका हुआ, ये वो आपके हित की सोच रहे हैं। ये तो लव है। हाँ, तो आपको उनका सोचना है ना। शाबाश। So we have to work for his benefit actually. Very good, thank you. Hare Krishna. Thank you. जय श्रील प्रभुपाद की।